फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। जहां तक एनएफसी अवार्ड है, दूसरे सवाल है, ये इसका कंसेंसस मौजूद है। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से एंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी एंगेज करेंगे। पीपल्स पार्टी को मुजवजा 27वीं तरमीम के 3 हुकूमती निकात तस्लीम, कई पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत, आईनी अदालत पर भी एतराज़ नहीं। जजेस के तबादलों में जुडिशल काउंसिल के साथ चीफ जस्टिस की मशावरत शामिल करने की तजवीज़। दोहरी शहरियत के नुक्ते की हिमायत से इनकार। एनएफसी अवार्ड पर समझौता न करने का पैगाम। देखेंगे मजीद किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। 2 रोज़ा मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ ब्रीफिंग। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हाँ का इंतजार। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी, सेनेट में भी बिल पेश न किया जा सका। पीपल्स पार्टी का मस्बत जवाब आने पर नायब वजीर आजम काबीना से मुसव्वदे की मंजूरी ले। बैरून मुल्क रवानगी से कबल वजीर आजम की हिदायत, काफी हद तक इत्तफाक राय हो चुका। राना तनवीर का दावा, कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार है। सेनेटर अफनानुल्लाह का एतराफ। मौलाना फजलुर रहमान को मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा ना मिला। JUI इजलास के बाद वाज़ेह कर दिया, 26वीं तरमीम से निकाले गए निकात 27वीं में डाले गए तो कबूल नहीं करेंगे। सूबाई खुदमुख्तारी और आर्टिकल 243 में तरमीम से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुज़ाहिमत करेंगे। काफ लीग ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मिलने की तस्दीक कर दी। मुल्क और कौम के लिए जो भी आईनी तरमीम आएगी, मुस्लिम लीग काफ उसकी हिमायत करेगी। शाफे हुसैन की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुकबुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने 27वीं तरमीम पर मुकमुका किए जाने का दावा कर दिया। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। तरमीम का मकसद मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम। सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया के दायरे इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैरिस्टर अली जफ़र की इस्तदा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। आज ही फैसला सुना दें। शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वकील फैसल सिद्दीकी का मुकालमा, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का जवाब। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी से पहले ही शरीयत कोर्ट में आईनी अदालत कायम करने की तैयारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीसरी मंजिल से सामान की मुंतकिली। जराये के मुताबिक 3rd फ्लोर पर ही शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वकला से 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने की अपील। दावा किया कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। मामला अदालत में ज़ेर समाअत। फैसला आने पर मामले पर गौर किया जाएगा। स्पीकर का जवाब। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। 9 मई केस में सजा याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया। साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता शब गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया था।
साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार नहीं हुए, अस खुद सरेंडर किया। बैरिस्टर गौहर ने इत्तेहादी रहनुमा पर मुकदमा बेबुनियाद करार दे दिया। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग पीपल्स पार्टी की 30 अरकान असम्बली के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने पर आमादा। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के एमपीएस और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बयान। सुहेल आफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कोई मुहिब्बे वतन ऐसी हर्जा सराई नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी का शदीद इजहार मजम्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फोर्सेस के अज़ाइम पर सवाल उठाना कौमी सलामती के मनाफी करार दे दिया। नए वज़ीर आला को बानी के सिवा किसी की फिक्र नहीं। सूबे में 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है। एमल वली का रद्द अमल। फील्ड मार्शल की जबरदस्त लीडरशिप की बदौलत पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। भारत को मार्काए हक में शिकस्त के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान को तब्दील शुदा रवैये के साथ देख रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कश्मीरियों के साथ नारवा सलूक का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मार्काए हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। जाली वीडियो से इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम करने का इल्जाम। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का आवाम को दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार न होने का मशवरा। कोयटा में दफा 144 नाफिज इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी। बलोचिस्तान के 10 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। अहम शाहराह कंटेनर लगाकर सील। तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान करदा जलसा इजाजत न मिलने पर मनसूख कर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के इस्तंबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगानिस्तान दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम। अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करना काबुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम रहे। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात की जरूरत नहीं। अफगान तालिबान ज़बानी यकीन दहानियों की बजाय तहरीरी मुआहिदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमन को खित्ते की जरूरत करार दे दिया। अफगानिस्तान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सालिसों के शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले किए। सालिसों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। शामान बॉर्डर पर फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर जवाब दिया। दफ्तर खारजा ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कर दिया सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी तक सरहद बंद रहेगी। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में आज़रबाईजान की फतह के 5 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म जश्न की तकरीब में शिरकत के लिए बाकू पहुंच गए। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने गूदी मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत रिपोर्ट्स का पोल खोल दिया। भारतीय नशरियाती इदारों फर्स्ट पोस्ट और न्यूज़ 18 के मनगढ़ंत दावों को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। दोनों ममालिक अमन खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से गुफ्तगू। डॉक्टर बाक़िर का इजराइल से जंग में ताउन करने पर इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने गर्दिशी कर्जों में कमी की समरी मंजूर कर ली। 659 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के लिए गारंटी दी जाएगी। तरसीलाते ज़र के इकदाम की स्कीमों को मरहलावार खत्म करने की भी मंजूरी। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइंस की मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, कई मनसूख कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद साजो सामान की फराहमी, जदीद 147 थर्मल दूरबीन्स और वेपन्स माउंटेड साइट्स तमाम अजला और यूनिट्स के हवाले। 10 जदीद हैवी मशीन गन्स और 4 जदीद एंटी ड्रोन गन्स भी दे दी गईं। घोटकी में कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब शाहूकोश समेत 12 डाकू मारे गए। डाकू की कमीन गाहें जला दी गईं। शाहूकोश रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मरकजी मुल्जिम था। 50 लाख रुपए सर की कीमत मुकर्रर थी। मुल्क भर में डेंगू के वार लगातार 24 घंटे के दौरान 1,500 से ज्यादा शहरी बीमारी का शिकार। कराची समेत सिंध भर में कातिल मच्छर ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। रवां सीजन में अमवात की तादाद 25 तक पहुंच गई। 1200 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद से भी मजीद सैकड़ों अफराद में डेंगू की तशखीस हो गई। कराची के चिड़ियाघर में तवील अरसे से दूध डबल रोटी दिए जाने से रानू रीछ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी। मुआयने के दौरान KMC की जानिब से खुराक बढ़ाई गई। हाजमे के मसाइल सामने आए। माहिरीन की अबूरी रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जेर हिरासत मुलजिम के घर से खुदकुश जैकेट मिलने की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। धमाका खेज मवाद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले इब्रार नामी शख्स ने फराहम किया। मुलजिम खान बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करना था। छापे के दौरान मुलजिम को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका। लाहौर पुलिस अब जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। 15 पर मिलने वाली इत्तला पर ड्रोन के जरिए क्राइम सीन की फुटेज और तस्वीरें लेने के साथ मुल्जिमान की निशानदही भी की जाएगी। सेफ सिटी में ड्रोन डेस्क फाल हो गया। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 2000 से 20,000 तक बढ़ाने की मंजूरी। ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल 2000, 2000 सीसी कार पर 5 और 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 20,000 रुपए जुर्माना तजवीज़। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000, लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 और ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने पर 2 से 15,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़। कार में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट लाजमी करार। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनने का पाबंद। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले के खिलाफ मुकदमे की तजवीज़ दे दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर को 2 हफ्तों में धुआं छोड़ती गाड़ियों से पाक करने का हुक्म दे दिया। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फौरी पकड़कर बंद कर दी जाएं। महकमा माहौलियात को सिर्फ लाहौर नहीं पंजाब भर में काम करना होगा। सीनियर अफसरान खुद सड़कों पर निकले। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची और दीगर की ई चालान के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। शहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है और ना ही स्पीड के साइन बोर्ड्स। खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रॉलर शेरशाह पुल पर लटक गया। खुशकिस्मती से नीचे गिरने से बच गया। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी।
खैरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मां और 3 बच्चे जान बहक हो गए। शौहर जख्मी, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1.4 अरब मिलने का इशारा। पाकिस्तान 2027 तक RSF प्रोग्राम से रकम हासिल कर सकता है। IMF के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान माहिर बेनंसी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने खवातीन को बाइख्तियार बनाना इंसाफ का तकाजा और पायदार तरक्की के दरवाजे की कुंजी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक खवातीन को पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। कई हफ्तों से बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गए। हफ्तावार महंगाई में 0.59% कमी। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, चीनी, चिकन और LPG की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात का दावा। अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र की मद में माहाना बुनियाद पर 7.4 जबकि सालाना बुनियाद पर 11.9% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मौसूल हुआ। इमारात दूसरे, बरतानिया तीसरे जबकि अमरीका चौथे नंबर पर। कराची में बागी खोरंगी के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मज़ाहमत। मुश्तल अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस की हवाई फायरिंग। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब कस्टम ने स्मगलशुदा ईरानी डीजल के आरजी डिपो और खुफिया टैंक पकड़ लिए। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का डीजल जब्त कर लिया। ननकाना साहब में गोदाम में आग लगने से बच्चा झुलस कर जान बहक। 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के घर में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद झुलस गए। हादसा घर की बेसमेंट में गैस भर जाने से हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। CCD ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मनुष्यात और ज्यादती का शिकार, गुमशुदा और घर से भागे 9 बच्चे बाजियाब करा लिए। बाजियाब बच्चों को वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। हाफिजाबाद में घर का सफाया करने के इल्जाम में मुलाजमा 2 बेटियों समेत गिरफ्तार। 85 लाख रुपए मालियत के जेवर बरामद। गुजरावाला के तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वाले गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। इलाका गैर से मनशियात लाकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को फरोख्त करने का एतराफ। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का काज़ाकिस्तान के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का दावा। दीगर कई ममालिक भी मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं। ये इक़दाम इन ममालिक के लिए इस्तेहकाम और तरक्की का बाइस होगा। सदर ट्रंप की 5 वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीका ने शाम में नया फौजी अड्डा बनाने की तैयारी कर ली। रनवे पर तैयारों की आजमाइशी लैंडिंग। शामी हुकूमत ने अमरीकी अड्डा कायम किए जाने की रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल शरा पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी करारदाद के हक में 14 वोट आए। चीन ने वोटिंग से गुरेज किया। शामी सदर 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी फौज ने मनशियात की स्मगलिंग करने वाली एक और कश्ती को निशाना बना लिया। 3 मनशियात फरोश मारे गए। हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया। तेल की गिरती कीमतें, बढ़ती लागत और तकनीकी मसाइल। सऊदी अरब का सहरा में 500 मीटर ऊंचा और 170 किलोमीटर तवील शीशे का शहर बसाने का मंसूबा महदूद कर दिया गया। एलोन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति। शेयर होल्डर्स ने टेस्ला के CEO की आइंदा 10 बरस के लिए $878 अरब तनख्वाह की मंजूरी दे दी। फैसले के बाद टेस्ला के शेयर्स में 2% का इजाफा।
थल के सहरा में जीप रैली का मेला। दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड की प्री प्रेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल फातेह। खवातीन की कैटेगरी में सलमा खान ने सबको पीछे छोड़ दिया। कौन होगा वनडे सीरीज का फातेह? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरे और आखिरी मैच में कल आमने सामने होंगे। मिस्ट्री बॉलर अबरार की वापसी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज दूसरे वनडे में प्रोटियास ने पाकिस्तानी बॉलर्स को आउट क्लास करके एकतरफा फतह समेटी। क्विंटन डी कॉक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में ट्रायंगुलर सीरीज की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत करेंगे। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी मांग ली गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर करने का इम्कान। तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। विमेंस कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चीन के शहर हार्बन में सालाना आइस एंड स्नो सीजन का आगाज। इवेंट में 56 स्की रन शामिल। सबसे तवील 912 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप भी होगा। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों की फिल्में नुमाइश के लिए पेश। फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात, तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। और सीक्रेट सर्विस के सामने 8 साला बच्ची को बचाने का मिशन। एक्शन थ्रिल फिल्म वाइल्ड कैट की नई झलकियां जारी कर दी गईं।